कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन हैं, रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट है, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर भी एक नोट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। फर्म ने लोन कब लिया था? 1 जुलाई को। टैक्स पे किए हैं फर्म ने 53,000 के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हम इन दोनों एडजस्टमेंट का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। इसके ऊपर एक नोट गिवन है। जब भी क्वेश्चन में नोट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोट चेक करेंगे। सरप्लस 1,20,000, 25,000। सरप्लस में डिक्रीज है, इट मीन्स क्या है? फर्म को लॉस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस कम है, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है, इट मीन्स क्या? फर्म को लॉस हुआ है। कितने का? 95,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70,000, 68,000। नोट है इसके ऊपर, वो भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000, 68,000। एक एडजस्टमेंट गिवन है, टैक्स ऑफ ₹53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने 53,000 रुपीज़ एज अ टैक्स पे किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस है 70,000, बाय बैलेंस BD 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 68,000, टू बैलेंस CD 68,000। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया है टू बैंक अकाउंट 53,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। 1,21,000, 1,21,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 51,000। एंट्री करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स 51,000, नेट लॉस हो गया है 44,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास नेट लॉस है 44,000 का, ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन है। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, पर इसके ऊपर एक नोट गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था लास्ट ईयर 23,000 का, करंट ईयर में 48,000। तो 48,000 में से 23,000 को माइनस करेंगे तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 25,000। एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन 25,000। फर्म ने लोन लिया हुआ है, एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 60,000, 80,000। इसके ऊपर एक नोट है, 10% लॉन्ग टर्म लोन 60,000, 80,000। इट मीन्स फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज़ का तो एक तो लोन लिया है और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रही है? 10%। एडिशनल लोन जो लिया है वो कब लिया है? 1 जुलाई को लिया है। तो 60,000 रुपीज़ का लोन जो है वो एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, और एडिशनल 20,000 का जो लोन है उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगा? 1 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट होगा? 10% के हिसाब से 60,000 पर 6,000, और 20,000 पे 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो गया? 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 7,500। एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500, ऐड करेंगे 32,500। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है? 11,500। लॉस है, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स 20,000, 6,000, 14,000 का डिक्रीज है, माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की एंट्री कर चुके हैं हम।
ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज़ हुआ है तो प्लस करेंगे, 65,000 से 51,000 तो 14,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल। अदर करंट एसेट्स 4,000 से नील हो गई हैं तो इट मीन्स डिक्रीज़ हुआ है तो 4,000 प्लस। इन्वेंट्रीज 60,000, 67,000, 7,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ है, माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज़ है, कितने का? 14,000 का। अदर करंट एसेट्स में भी डिक्रीज़ है 4,000, टोटल हो गया 18,000। नेट है 6,500। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज किया है 14,000। इन्वेंट्रीज में भी इंक्रीज है तो करंट एसेट्स में इंक्रीज को माइनस करते हैं 7,000 तो 21,000 माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा 14,500। माइनस का है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 6,500, प्लस का है 21,000, माइनस का है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ? 14,500 माइनस। लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स हमने कितना पे किया था? 53,000 का, माइनस करेंगे तो नेट हो गया 67,500। माइनस का है ये तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 67,500। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या देखते हैं? नॉन करेंट एसेट्स 1,92,000, 3,36,000। इंक्रीज़ हुआ है, एक नोट है। प्लांट एंड मशीनरी में जो इंक्रीज़ है वो कितना है? 2,15,000 से 3,84,000 हो गई है तो इट मीन्स 1,69,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। परचेस ऑफ मशीनरी, आउटफ्लो ऑफ कैश एंट्री करते हैं। परचेस ऑफ मशीनरी, कंपनी ने मशीनरी परचेज की है तो पैसा फॉर्म से बाहर गया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है कितना? 1,69,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना हो गया? 1,69,000। शेयर होल्डर फंड 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। इशू ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो कितने के शेयर्स इशू किए होंगे? 2 लाख के। लोन रेस किया है, लोन रेस्ड, इनफ्लो ऑफ कैश है दोनों ही। 80,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 60,000, तो 20,000 का लोन रेस किया है। इनफ्लो ऑफ कैश है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कितना निकाला था हमने? 7,500। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। अब और तो कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है तो अब इसे क्लोज कर देते हैं। सारी एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई हैं। 2,12,500, 2,20,000 में से 7,500 को माइनस करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2,12,500, इसको सी का नाम दे देंगे। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना है? नेट इंक्रीज इन कैश ए प्लस बी प्लस सी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना था? माइनस का था 67,500। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था 1,69,000, ये भी माइनस का है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है? 2,12,500। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना आ गया? आउटफ्लो कैश है 2,36,500, 67,000 प्लस 1,69,000 कितना हो गया? 2,36,500। इनफ्लो है 2,12,500। तो नेट डिक्रीज इन कैश कितना हो गया? 24,000।
ब्रैकेट में शो करेंगे, नेगेटिव है। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस शीट में गिवन होता है 49,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 25,000। ये हमारा बैलेंस शीट से टैली कर गया है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।